हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज की वीडियो इस टॉपिक पे है कि आप लोग को पता होगा कि एमपी के फर्स्ट राउंड का रिज़ल्ट आ गया है। एंड आई नो आप लोग ने सब लोगों ने अपना अपना रिज़ल्ट देख लिया होगा, जिन्होंने काउंसलिंग करवाया था और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था। तो आप लोग ने ये भी देखा होगा कि एमपी का कट ऑफ भी कितना हाई गया है इस बार। तो आप लोग ने देखा कि एमपी का कट ऑफ भी कितना हाई गया इस बार, और एमबीबीएस बस का है नहीं, बीडीएस का, और अभी जो बीएमएस की काउंसलिंग होगी उसका भी कट ऑफ कितना हाई जाएगा। क्योंकि कट ऑफ का अंदाज़ा तो हम लोग मेरिट जो आई थी हम लोग की, उससे ये लगा सकते थे कि कितना कट ऑफ हाई जाने वाला है, क्योंकि काफ़ी बच्चों के बहुत अच्छे नंबर आए हैं। 700 प्लस है, 600 प्लस है, तो बहुत अच्छे नंबर हैं बच्चों के। दैट्स वाई कट ऑफ इतना हाई गया। और पता नहीं अचानक से इतने बच्चे कैसे पढ़ने लगे, और सब बच्चे ऐसे ही हैं जिनके 600 ही नंबर आ रहे हैं। डोंट नो, ये सारे जो स्कैम हुए हैं उसके वजह से ये सारा चीज़ हो रहा है। और कुछ स्कैम भी बोल सकते हैं और कुछ ये भी बोल सकते हैं कि बच्चे भी अब ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं और पढ़ने लगे हैं ढंग से। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था, ऑल्दो मेरे नंबर इतने अच्छे नहीं थे कि मैं काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करूं, बट ये था ना कि चलो एक बार रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। इसलिए मैंने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था। और आप लोग को पता है, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ अपने वीडियो में, बहुत सारे वीडियोज़ में, कि मेरे 430 नंबर हैं और मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ। तो जनरल का कट ऑफ तो आप पूछो ही मत, इतना ऊपर गया है इस बार। जो इंदौर की एमजीएम कॉलेज है वो 690 इसके आसपास में जिसके नंबर है उन बच्चों को मिल रही है। इनफैक्ट जो बच्चे एमपी से हैं और वो एमपी में ही कॉलेज लेना चाहते हैं, तो 700 वाले बच्चे भी इंदौर की कॉलेज लिए हैं, एमजीएम जो एमपी की बेस्ट कॉलेज मानी जाती है गवर्नमेंट में। तो और यहाँ तक कि एमपी में भी अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि एमपी में भी अगर आप 600 नंबर ला रहे हो फिर भी आपको कॉलेज नहीं मिल रही है। बट इस बार सारी चीज़ें पॉसिबल हो गई हैं और सारा लिमिट क्रॉस हो गया है। नहीं तो अगर आप एमपी में 600 नंबर ला रहे हो तो आपको बहुत अच्छे कॉलेज मिलने के चांसेस रहते थे। नेक्स्ट ईयर की मैं बात कर रही हूँ। अगर आप 600 नंबर एमपी में ला रहे हो तो वो बहुत अच्छे नंबर माने जाते थे और आपको आसानी से कोई अच्छा कॉलेज मिल जाया करता था। नहीं तो अगर ये पूछो कि कितने नंबर तक कॉलेज मिलते थे लास्ट में एमपी में, तो आपको 570 580 नंबर में भी कॉलेज मिल जाया करते थे लास्ट में। बट इस साल ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट मेरे जान पहचान में ही एक दो लोग हैं जिनके 612 नंबर तक आए हैं, बट उनको फिर भी गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट नहीं हो रहा है एमपी में, और उनको भी प्राइवेट कॉलेज लेना पड़ रहा है, जबकि उनके नंबर हैं 612। और आप सोच सकते हो कि 612 कितने अच्छे नंबर होते हैं, और 612 नंबर लाने में हालत ख़राब हो जाती है। बट फिर भी उनको इस साल गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो उनको 612 नंबर लाने के बाद भी प्राइवेट कॉलेज लेना पड़ रहा है इस सिचुएशन के हिसाब से। बट अभी कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि हमारा रिज़ल्ट जो आना था वो आ चुका है, काउंसलिंग की डेट भी आ गई, और काउंसलिंग की डेट के बाद जो हमारा कॉलेज अलॉटमेंट का आने का था वो भी आ चुका। तो हमें अब सारी चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। और ये कहूँ कि कट ऑफ तो बहुत हाई गया है। अदर स्टेट में तो हाई जाता ही था हर साल से। अदर स्टेट में यूपी वगैरह में तो हमेशा से ही कट ऑफ हाई रहता था। वहाँ पे आपको 620 630 650 नंबर लाने पड़ते थे, तब आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होता था। बट एमपी में ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर आप 570 580 नंबर भी ला रहे हो तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज आसानी से मिल जाया करता था। बट इस साल का सिनेरियो कुछ अलग ही है। कट ऑफ इतना हाई गया है कि मतलब जिनका भी मैं सुन रही हूँ वीडियो जो बना रहे हैं यूट्यूब में, तो वो सब लोग शॉक्ड हैं कि इतना हाई कट ऑफ नीट की हिस्ट्री में पहली बार देखने को मिल रहा है। बट अब क्या कर सकते हैं। और मैं अपना बताऊं तो मेरे 430 नंबर थे, मैंने आपको बताया। और मुझे पता था कि मुझे एमबीबीएस तो कहीं से दूर तक भी नहीं मिलने वाला। और साइड से जो थोड़ी साउंड वगैरह आएगा प्लीज़ उसको इग्नोर कर देना, क्योंकि अभी यहाँ बगल वाले घर में काम चल रहा है और सारी प्रोसेस हो रही है, तो वो साउंड आएगा ही। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि मुझे एमबीबीएस तो ऑलरेडी नहीं मिलने वाला था और प्राइवेट एमबीबीएस भी नहीं मिलने वाला था, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइवेट भी इस साल 600 नंबर में मिल रहा है। तो 430 में तो क्या ही मिलेगा, कोई उम्मीद ही नहीं थी। बट हाँ, मैंने बीडीएस का भी करवाया था काउंसलिंग, तो
BDS का भी इस बार कट ऑफ बहुत हाई गया है, मतलब जिनको 590 और 600 नंबर वाले बच्चे भी BDS कॉलेज अलॉट किए हैं अपने को, क्योंकि MP में सिर्फ एक ही गवर्नमेंट BDS कॉलेज है। वो उसमें भी कितनी सीट होंगी, 60-65 सीट होंगी, तो 60-65 बच्चों ने वो BDS अलॉट करवा लिया अपने लिए। और BDS प्राइवेट की बात करो तो मेरे को BDS प्राइवेट अलॉट हुआ है, भोपाल का कोई कॉलेज अलॉट हुआ है। और मैंने जब BDS का मैंने वो प्रेफरेंस लिस्ट अपनी जब चॉइस फिलिंग करी थी, तो मैंने थोड़ी चॉइस फिलिंग में ही गलती कर दी थी और मैंने श्री अरविंदो के बाद सीधे ये वाला कॉलेज डाल दिया था। भाभा इंस्टीट्यूट कोई है भोपाल में, तो मेरा सेकंड चॉइस यही था BDS में, जो मैंने गलती से फिल कर दिया था, क्योंकि मेरे को पता था कि मुझे BDS तो लेना नहीं है प्राइवेट। और मुझे ये भी था कि हाँ, प्राइवेट BDS तो आराम से अलॉट हो जाएगा और कोई अच्छी कॉलेज ही अलॉट होगी, क्योंकि 430 नंबर भी इतने कम नहीं है। तो मेरे को भोपाल का कॉलेज अलॉट हो गया है, बट वही है ना कि मेरे को लेना नहीं है। मैंने बहुत पहले से बोल रखा है कि मेरे को BDS प्राइवेट नहीं लेनी है। इनफैक्ट मुझे कोई भी प्राइवेट नहीं लेनी है, BMS भी प्राइवेट नहीं लेना और BDS भी प्राइवेट नहीं लेना। अगर हाँ MBBS प्राइवेट मिलता तो मैं लेती, क्योंकि आपको पता है कि MP स्टेट में मेधावी योजना लागू होती है, जहाँ बच्चों को अगर आप MBBS में प्राइवेट ले रहे हो तो बच्चों की फ़ीस नहीं लगती है। वो जो सारी फ़ीस होती है वो गवर्नमेंट पे करती है, बट BDS और BMS में ये योजना लागू नहीं होती है। तो वही मेरे को MBBS प्राइवेट मिला नहीं, और BDS और BMS मेरे को दोनों चीज़ें प्राइवेट मिल रही हैं, बट मैं वो कर नहीं सकती क्योंकि बहुत पैसे लगते हैं। मतलब आपका पूरा होते होते 12 से 15 लाख रुपए आराम से लग जाएंगे। ये तो मैं एवरेज कॉलेज का बता रही हूँ, बाकी जो फ़ीस है वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितना अच्छा कॉलेज ले रहे हो, उसकी फ़ीस उतनी ज़्यादा रहती है। और फिर ऊपर से अगर आप प्राइवेट लेते हो तो फिर उसमें हॉस्टल की भी फ़ीस इंक्लूडेड रहती है। मतलब ये भी वेरी करता है कि आप किस कॉलेज में ले रहे हो, उसके हॉस्टल की फ़ीस कितनी है। तो 1-1.5 लाख रुपए आपका कॉलेज का भी, मतलब हॉस्टल का भी आराम से लग जाता है। बाकी कॉलेज का तो आपको लगता ही है, 4-5 साल का 15 से 20 लाख रुपए आराम से लग जाता है, जो मेरे को इतना पे नहीं करना है किसी भी कॉलेज में प्राइवेट के लिए। तो मेरे को भोपाल का कॉलेज तो अलॉट हो गया है BDS में, बट मैं वो लूँगी नहीं और मैं अभी फ्री एग्जिट ही करूँगी। और मैं अब शायद सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के लिए जाऊँगी ना, क्योंकि जब लेना ही नहीं है तो क्या मतलब काउंसलिंग करवाने का। अब मैं वेट कर रही हूँ BMS की काउंसलिंग का, और आई थिंक अभी कोई नोटिफिकेशन और ये सब चीज़ें भी नहीं आई हैं कि MP की स्टेट काउंसलिंग BMS की कब से स्टार्ट होगी। और ऑल इंडिया काउंसलिंग तो ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है, बट अभी स्टेट काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, BMS आयुष की जो आप बोलते हो। तो अभी मैं उसका फ़िलहाल वेट कर रही हूँ। और जहाँ तक ये सारा सिनेरियो को देख के मुझे लगता नहीं कि मुझे BMS गवर्नमेंट भी मिलेगा, और प्राइवेट तो आराम से मिल जाएगा, बट वही है ना कि मुझे लेना नहीं है। तो अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन बचता है कि मैं दोबारा से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दूँ। बट वही है ना कि अभी ये मैंने सोचा था कि ये साल मेरा लास्ट ड्रॉप होगा, और कितने भी नंबर आएंगे मैं कुछ भी ले लूँगी। MBBS नहीं मिलेगा तो मैं BMS ले लूँगी गवर्नमेंट, बट इस साल तो वो भी नहीं मिल रहा 430 नंबर में। नहीं तो मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जितने मेरे नंबर हैं उतने नंबर में नेक्स्ट ईयर आराम से आपको उज्जैन, बुरहानपुर और इधर ग्वालियर, ये सारे नंबर में, मतलब ये सारे कॉलेज इतने नंबर में अलॉट हो जाया करते थे। बट इस साल कोई चांस नहीं है, दूर से दूर तक कोई चांस नहीं है, क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं। और मैंने बताया था कि मेरी MP रैंक 7529 है, तो रैंक भी बहुत ज़्यादा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितने सारे बच्चे हैं। और रही बात ड्रॉप लेने की, तो मैंने बताया था मैंने कुछ इसके बारे में कुछ सोचा नहीं ड्रॉप लेने का। बट अगर अब मेरे पास कोई अदर ऑप्शन है भी नहीं तो ड्रॉप लेने के अलावा, तो अभी तो मैं देखूँगी। अभी BMS की काउंसलिंग तक मैं रुकी हुई हूँ, और मैं थोड़ा बहुत पढ़ रही हूँ घर में, बट मैं वीडियो वगैरह शूट नहीं कर रही हूँ। और अगर मैं इस साल ड्रॉप भी लेती हूँ तो मेरा फिर कुछ प्लान और ही है। अब मैं वीडियो शायद ही शूट करूँ अपने स्टडी ब्लॉग का, और मैं शायद ही यूट्यूब में भी एक्टिव रह पाऊँ अगर मैं ड्रॉप लूँगी तो अभी मैं थोड़ा बहुत तो पढ़ रही हूँ, बट हाँ, मैं वीडियो वगैरह शूट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अभी मैं वेट ही कर रही हूँ कि BMS की काउंसलिंग हो और कॉलेज मिले तो मिले, नहीं तो फिर छुटकारा मिले ये सारी काउंसलिंग के चक्कर से। सो दैट्स इट गाइस, यही थी कुछ वीडियो। मैंने सोचा आपकी
मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि मेरे को BTS प्राइवेट कॉलेज अलॉट हुआ है, जो मेरे को करना नहीं है। और आप लोग भी बताना आप लोग कॉलेज क्या कर रहे हो, ले रहे हो या फिर प्राइवेट ले रहे हो। बहुत सारे बच्चे जो हैं जो प्राइवेट अफोर्ड कर सकते हैं वो ले लेते हैं। देखो, फ़ीस अफोर्ड करने की बात नहीं है, एक बार हम कैसे भी करके फ़ीस पे कर भी देंगे। बट ये है ना कि मैंने अपने दिमाग में ऐसा सोचा था कि मैं नेक्स्ट ईयर फिर से पेपर दूँगी एक बार, क्योंकि मेरा मन है कि मैं नेक्स्ट ईयर फिर से ये एग्ज़ाम एक बार दूँ। तो इसलिए मेरा ये है कि अभी मैं अगर प्राइवेट भी लूँगी और फिर प्राइवेट में सीट छोड़ते हो तो फिर आपको प्राइवेट की पूरी फ़ीस जितनी भी है साल भर की आपको पूरा पे करना पड़ता है बॉन्ड के रूप में। इनफैक्ट बॉन्ड तो BMS कॉलेज में भी है, MP के जितने भी BMS कॉलेज है गवर्नमेंट, उन सब में बॉन्ड है 3-3 लाख रुपए का। तो अगर मुझे BMS अब गवर्नमेंट मिल भी जाएगा, हालांकि चांसेस तो बहुत कम है, बट अगर मिल भी जाएगा और मैं उसको नेक्स्ट ईयर छोड़ूंगी तो मेरे को 3 लाख रुपए देना पड़ेगा बॉन्ड के हिसाब रूप में। तो ये सारी चीज़ें भी चल रही हैं। और तो यही है कि इससे अच्छा तो इतने सारे मंथ तो निकल ही गए हैं ऑलरेडी, क्योंकि मई से लेके अभी तक 4-5 महीने निकल गए हैं। बस अब 5-6-7-8 महीने और मैक्स टू मैक्स बचे हुए हैं हमारे पेपर को, क्योंकि मई में तो पेपर होता ही है नीट का, आप सब लोग को पता है। तो मुझे लग रहा है कि अभी BMS की काउंसलिंग आराम से नवंबर और दिसंबर की फर्स्ट वीक तक तो आराम से हो जाएगी। तो मुझे लगता है अभी तक इतना काउंसलिंग करवाऊँगी और इतना ऑलरेडी टाइम वेस्ट होगा, तो मैं एक बार और पढ़ ही लेती हूँ और ड्रॉप ले लेती हूँ। लेकिन ड्रॉप लेना इतना आसान नहीं है, क्योंकि फिर से आपको वही सारी चीज़ें झेलनी पड़ेंगी। और फिर भी मैं सोच रही हूँ कि ड्रॉप ले लूँ, क्योंकि आई हैव नो अदर ऑप्शन कि मैं क्या करूँगी और क्या नहीं करूँगी। आप लोग कुछ बताना अगर आपके माइंड में कोई और एग्ज़ाम हो इसी से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप अपना फ़ील्ड चेंज कर दो, बट मैं फ़ील्ड किस हिसाब से चेंज करूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरी BSc ऑलरेडी कंप्लीट है। तो जैसे जो ग्रेजुएशन मांगते हैं एग्ज़ाम कि आप अगर ग्रेजुएट हो तभी इस एग्ज़ाम को दे सकते हो, तो मैं वो एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हूँ। बट ये है ना कि अगर आप किसी सिविल साइड वाले एग्ज़ाम में जाओगे तो आपका पूरा सिलेबस ही आपको चेंज मिलेगा। उधर हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी ये सारी सब्जेक्ट लगती हैं, बट हमारे नीट में ओनली 3 सब्जेक्ट रिक्वायर्ड रहती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। बट अगर मैं फील्ड चेंज करूँगी तो पूरा सब्जेक्ट ही चेंज हो जाएगा। तो मैं उतनी अभी मेरा स्टेट ऑफ माइंड उसमें नहीं है कि मैं पूरा सब्जेक्ट दोबारा से कोई नई सब्जेक्ट फिर से पढ़ना स्टार्ट करूँ ज़ीरो से। नीट में ये है कि मैं ऑलरेडी 50% कवर कर चुकी हूँ, बस मेरे को 100 से 150 नंबर और चाहिए जिससे मेरा सिलेक्शन हो पाए। और बट अगर मैं फील्ड स्विच कर रही हूँ तो मेरे को पूरा ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, मेरे को वहाँ कुछ भी नहीं आता होगा। और मैं बताऊँ तो मेरे को ये सारे सब्जेक्ट पसंद ही नहीं है, हिस्ट्री वगैरह मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो मैं फील्ड स्विच करने के बारे में सोच भी नहीं रही हूँ। बट अगर ऐसे भी बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं ना जो आप इसी फील्ड के होते हैं, मेडिकल फील्ड के बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, तो मैं उनको भी थोड़ी अभी देख रही हूँ कि कौन से एग्ज़ाम हैं जो मैं दे सकती हूँ और क्या कैसा है। तो अभी 1-2 एग्ज़ाम मेरे दिमाग में है कि मैं इनको भी दे सकती हूँ नीट के अलावा, मतलब नीट के अलावा भी और एग्ज़ाम हैं, अदर एग्ज़ाम हैं जो स्टेट में ही होते हैं। जैसे MP स्टेट में स्टेट वाइज एग्ज़ाम होते हैं, तो उनको मैं देने का सोच रही हूँ। अभी कुछ कंफर्म नहीं है, तो आप लोग मेरे से पूछना मत कि आप कौन सा एग्ज़ाम देने का सोच रहे हो। बस अभी ऐसे मैं थोड़ी सर्च कर रही हूँ इधर उधर कि इसके नीट के अलावा भी मैं और कौन सा एग्ज़ाम दे सकती हूँ। तो अगर मैं कोई एग्ज़ाम दूँगी, किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करूँगी, तो मैं ज़रूर यहाँ पे आपको बताऊँगी सबको। और मैं यही जानना चाह रही हूँ कि आप लोग का क्या थॉट है, और आप लोग प्राइवेट कॉलेज ले रहे हो कि इसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है जो मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताना और थोड़ी अच्छी बातें लिखना, जिससे मैं भी मोटिवेट हो पाऊँ और दोबारा ड्रॉप लेने के बारे में सोच सकूँ। क्योंकि मैंने बहुत से बच्चों को देखा है यूट्यूब में ही जो स्टडी ब्लॉग बनाते थे, वो उनको कॉलेज नहीं मिल पाया, जिनके अच्छे नंबर भी हैं उनको कॉलेज नहीं मिल पाया, तो वो फिर से ड्रॉप लेने की सोच रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है। सो दैट्स इट गाइस, यही थी आज की वीडियो। बताना आप लोगों को कैसा लगा, और प्लीज़ अपने कॉलेज का नेम अगर आप लोग को अलॉट हो गया है तो, और बताना कितने नंबर में आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है।
सो ये सारी चीज़ें। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी मैं श्री व्लॉग बनाने के कोई मूड में नहीं हूँ। 5-6 दिन बाद देखते हैं, अगर मेरा मूड बना तो मैं बनाऊँगी, अदरवाइज़ मैं इन्फॉर्म करूँगी कि क्या कैसा आगे चल रहा है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।